बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफ़ाक़ी दारुल इस्लामाबाद से इंतहाई अहम तरीन मालूमात के साथ 3-4 खबरें आपके साथ शेयर करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं और उसकी वजह यह है कि साइफर केस उड़ चुका है और अलकायदा ट्रस्ट जो है वो केस भी फारिग होने जा रहा है। पिछला व्लॉग ज़रूर सुन लीजिएगा क्योंकि मशरक बैंक ने जो स्टेटमेंट दाखिल करवाई है उसके बाद हुकूमत का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, इमरान खान का अल कादिर ट्रस्ट के साथ किसी किस्म का कोई लेन देन नहीं। वो 190 मिलियन पाउंड का कजिया भी खत्म हो चुका और वो एक स्टेटमेंट जो मशरक बैंक की तरफ से आया है उसने सारे का सारा केस जो है वो फारिग कर दिया है। लेकिन इसके बावजूद जाहिर है एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का सिलसिला चल रहा है और सियासी इंतकाम उरूज पर है और नवाज शरीफ साहब की सहूलतकारी मुसलसल की जा रही है। और सिर्फ एक नहीं कर रहा बल्कि एक सहूलतकार हटता है तो दूसरा सहूलतकार मैदान में आ जाता है, दूसरा थोड़ा सा दूसरे को पसपाई होती है तो तीसरा सहूलतकार आ जाता है। मुसलसल नवाज शरीफ साहब, PMLN, मुस्लिम लीग नवाज शरीफ फैमिली की मुकम्मल तौर पर सहूलतकारी की जा रही है और कोशिश की जा रही है किसी भी तरीके से उनको इख्तदार के ऐवान तक पहुंचा दिया जाए और उनको प्लेट में रख कर जो है अगली हुकूमत दे दी जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस सिलसिले में मुसलसल हर रोज ये बात पॉइंट आउट कर रही है और खासतौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की तरफ से ये बातें सामने आ रही हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसने रेगुलेट करना है मुनसिफाना शफाफ इंतखाबात का मामला, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान खुद ही अगर वो सहूलतकार बन जाए और उनका फैसिलिटेटर बन जाए और उनके लिए राहें हमवार करे और अपनी आंखें बंद कर ले, उसके बाद फिर पीछे बचता क्या है? क्योंकि इस वक्त जो मरकजी निगरान हुकूमत है वो भी, और पंजाब की निगरान हुकूमत, खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमत, बलूचिस्तान की निगरान हुकूमत, सारी की सारी निगरान हुकूमतें मुकम्मल तौर पर सहूलतकारी फराहम कर रही हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब को, शरीफ फैमिली को, और उनको प्रोटोकॉल भी दिया जा रहा है, सिक्योरिटी भी दी जा रही है और मैसेजेस कन्वे किए जा रहे हैं कि जनाब ये हैं आपके अगले वजीर आजम। लेकिन जाहिर है अब वोट तो पाकिस्तान के अवाम ने देना है, वोट बैंक है नहीं। इसलिए पहली खबर जो हम आपके साथ शेयर करेंगे वो है बल्ले का निशान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान मौजूद रहेगा, बल्ला जरूर चलेगा और बैलेट पेपर पे बल्ले का निशान होगा। लेकिन उसमें इलेक्शन कमीशन ने एक काम किया है, एक वारदात डालने की कोशिश की, यानी कि वो कहते हैं कि दूध भी देना लेकिन मेंगनियों के साथ। तो वो मेंगनियां डाली हैं उन्होंने। इंट्रा पार्टी इलेक्शन बड़े अरसे से पेंडिंग केस पड़ा था, उसका उन्होंने फैसला सुनाया है और इंट्रा पार्टी इलेक्शन 20 दिन में करवाने का हुक्म दिया है और उसमें कहा है कि डॉक्यूमेंटेशन पूरी नहीं है, ये कहा है, दस्तावेजात पूरी नहीं दिखाई गई और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि बल्ले का निशान जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही रहेगा। अब इस पे पहले जरा बैरिस्टर गौहर ने जो इस पे कहा है वो जरा सुन लें, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूं कि इलेक्शन कमीशन का दोहरा मयार क्या है, वो मुस्लिम लीग नवाज की किस हद तक सहूलतकारी कर रहा है इसी केस में, इंट्रा पार्टी इलेक्शन में। उनकी तरफ से अपनी आंखें बंद की हुई हैं। एक ही केस है फॉरेन फंडिंग का, इमरान खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फैसला आ चुका, मुस्लिम लीग नवाज का नहीं आया, पीपल्स पार्टी का नहीं आया, बाकी जमातों का नहीं आया। इसी तरीके से इंट्रा पार्टी इलेक्शन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फैसला अनाउंस कर दिया और उन्हें कहा कि जी आप इलेक्शन करवाएं। मुस्लिम लीग नून का मामला वहां पे क्या पड़ा है वो भी आपको बताता हूं। तो बैरिस्टर गौहर ने ये वाज़ेह तौर पे कहा है कि जी इलेक्शन कमीशन ने इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए और इलेक्शन कमीशन ने ये नहीं कहा कि पार्टी इलेक्शन आइन के मुताबिक नहीं हुए, बल्कि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं। और खास तौर पे उन्होंने कहा कि किसी खास मकसद के इस फैसले में ताखीर की गई। बल्ले का निशान बहरहाल हमारे पास रहेगा, इस आर्डर को हम मुनासिब फोरम पर चैलेंज करेंगे। PTI का इलेक्शन कमीशन के फैसले का मुतल्लिका फोरम पर चैलेंज करने का मशवरा करेगी, ये उनकी तरफ से आया। अब जो हुक्म आया इलेक्शन कमीशन का वो पहले जरा सुन लें। इलेक्शन कमीशन ने PTI के पार्टी आइन 2017 के मुताबिक तमाम पार्टी अहदेदारान 4 साल के लिए मुंतखब होंगे और PTI के अहदेदारान की मुद्दत 13 जून 2021 को खत्म हुई। इलेक्शन कमीशन ने पार्टी कानून के मुताबिक नोटिस जारी किया। PTI की जानिब से 2019 में कोरोना वबा के बाद 1 साल का वक्त दिया और 24 मई 2021 को इंट्रा पार्टी इंतखाबात की यकीन दहानी करवाई गई। तहरीक इंसाफ साफ शफाफ इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाने में नाकाम रही। इंट्रा पार्टी इंतखाबात के नतायज किसी सूरत काबिल कबूल नहीं किए जा सकते। तहरीक इंसाफ मुकर्ररा वक्त में 1 साल की तोसी के बावजूद इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवा सकी। 20 रोज में इंट्रा पार्टी इंतखाबात न कराने पर इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 215(5) के तहत कार्रवाई की जाएगी।
اور मुकर्ररा वक्त में इंट्रा पार्टी इंतखाबात न कराने पर तहरीक इंसाफ से बल्ले के इंतखाबी निशान के लिए अहल नहीं रहेगी, यानी इलेक्शन ना करवाए तो अहल नहीं रहेगी, धमकी भी साथ दे दी। अब जरा एक आपको मैं बात बताता हूं जी कि मुस्लिम लीग नवाज का ये मामला पेंडिंग है। कहां पे पेंडिंग पड़ा है? ये इन्हीं के पास पड़ा है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। उसमें क्या कहते हैं जी? उसमें कहते हैं एक है कि जनाब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हुक्मरान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के खिलाफ इंट्रा पार्टी इंतखाबात के मामले को सर्द खाने में डाला हुआ है और पार्टी ने इस काम के लिए मुकर्रर करदा मुतादिद डेड लाइनों को भी नजरअंदाज कर दिया है। मुस्लिम लीग नवाज को किया जा रहा है, मुसलसल नोटिस भेजे जा रहे हैं, लेकिन वो लिफ्ट ही नहीं करा रही और इसलिए उन्होंने जो इलेक्शन कमीशन है उस तरफ उसकी फाइल बंद करके रखी हुई है उन्होंने, वो कोई इशू नहीं है। और इलेक्शन कमीशन के अकॉर्डिंगली जी मुस्लिम लीग नून के इंट्रा पार्टी इंतखाबात गुज़श्ता साल मार्च को होने वाले थे, गुज़श्ता साल मार्च को, और मार्च 22 से मार्च 23 गुजर गया और मार्च 23 से मजीद 8 महीने और गुजर गए हैं, यानी कि तीसरा महीना होता है मार्च का और यह है 11वां महीना, मजीद 8 महीने और गुजर गए हैं, लेकिन इलेक्शन अभी तक नहीं हुए मुस्लिम लीग नवाज पार्टी के। और ईसीपी ने पार्टी की दरखास्त पर तारीख में तौसीह करते हुए 14 मई 2022 तक इंतखाबात कराने और इंतखाबी निशान हासिल करने और इसे बरकरार रखने का अहल होने तक कानूनी तकाजे पूरे करने के लिए मुतल्लिका सर्टिफिकेट 21 मई तक जमा करवाने की इजाजत दी थी, लेकिन अभी तक भी वो नहीं जमा हुए। मुस्लिम लीग नवाज के इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो कि मार्च 2022 में होने थे वो अभी तक नहीं हुए और मुतल्लिका सर्टिफिकेट 21 मई तक जमा करवाना था, वो भी नहीं जमा करवाया। इसलिए उस तरफ मुकम्मल सहूलतकारी इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 2008 के तहत तमाम सियासी जमातों को पार्टी के आइन के मुताबिक वक्तन फवक्तन वफाक के सूबाई और मुकामी सतह पर जहां भी काबिल इत्तला को ओहदेदारों का इंतखाब करना होता है। और इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 209(1) में कहा गया है कि एक सियासी जमात इंट्रा पार्टी इंतखाबात की तकमील के 7 रोज के अंदर पार्टी सरबराह के मजाज करदा ओहदेदार के दस्तखतशुदा सर्टिफिकेट को इलेक्शन कमीशन में जमा करवाएगी। नवंबर 2022 में पार्टी के कायद नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हसन इकबाल को शोकाज नोटिस जारी किया नवंबर 2022 में, पिछले साल, कि ईसीपी को यकीन दहानी कराई गई थी कि इंतखाबात साल के आखिर तक करवाए जाएंगे, लेकिन इंतखाबात नहीं हुए। पार्टी को 5 जनवरी को एक और अल्टीमेटम दिया गया जिसमें कहा गया कि वो एक हफ्ते के अंदर इंतखाबात कराए या इंतखाबी निशान से महरूम होने के लिए तैयार रहे, लेकिन उन्होंने कोई इसको नहीं माना। और फिर हुक्मरान मुस्लिम लीग नून को एक और आखिरी मौका दिया गया और वो भी तवील अरसे तक इल्तवा का शिकार, और फिर भी इलेक्शन नहीं हुए। तो ये मुसलसल दिया जा रहा है। 14 मार्च को समाअत के लिए मुकर्रर किया गया था, लेकिन पुरअसरार तौर पर इसे कॉज लिस्ट से खारिज कर दिया गया। अब 9 हफ्ते गुजर जाने के बाद भी इलेक्शन की तारीख से केस की समाअत के लिए नई तारीख का ऐलान नहीं किया गया और 9 हफ्ते क्या, अब तो बहुत अरसा गुजर गया है। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान सिकंदर राजा की सरबराही में ईसीपी के 5 रुकनी बेंच ने गुज़श्ता समाअत पर मुस्लिम लीग नून को इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने के 2 माह का वक्त दिया था, जबकि पार्टी ने इंतखाबात के लिए 3 हफ्ते से वक्त मांगा था। तो ये मुस्लिम लीग नवाज की टुवर्ड्स मुस्लिम लीग नवाज जो है, ये है इलेक्शन कमीशन का रद्द अमल और उनका रवैया। और मुस्लिम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये है कि उनको कहा गया जनाब 4 हफ्ते के अंदर अंदर आप 20-21 नवंबर तक इलेक्शन करवाएं, वरना फिर आपको बल्ले के निशान से महरूम कर दिया जाएगा। असल में प्रोजेक्ट ये है कि बल्ले का निशान किसी भी तरीके से लिया जाए और इमरान खान साहब को मजबूर किया जा रहा है कि वो पार्टी की चेयरमैनशिप छोड़ दें, पार्टी की लीडरशिप छोड़ दें और ये हमारे हवाले कर दें सारे का सारा मामला, सारी की सारी जमात। तो वो इमरान खान साहब नहीं मान रहे, इसलिए आज ये एक पख डाली गई है, लेकिन देखते हैं उसमें क्या होता है। और 20 दिन में जमा करवाने का हुक्म दिया है और आपको मालूम है कि 20 दिन के बाद 20 दिन के अंदर अंदर दिसंबर में ही आपको मालूम है कि शेड्यूल भी आना है इलेक्शन का। लेकिन इलेक्शन शेड्यूल के बारे में एक इम्पॉर्टेंट है डेवलपमेंट, वो आपको बताऊंगा फिर, क्योंकि वह तफसीली खबर है। आगे बढ़ते हैं जी, एक और खबर, और वो है साइफर केस। साइफर केस में आज दोबारा हियरिंग हुई है और उस हियरिंग में जाहिर है वो मामला फिर वापस चला गया है 29 अगस्त से पहले वाली सूरत हाल। जज थे अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन, उन्होंने आज समाअत की है
اور اس پہ اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس سمن رفعت امتیاز نے جو ٹرائل غیر قانونی غیر آئینی قرار دیے گئے تھے، قلعدم قرار دیا گیا سارے کا سارا، اب اس کی اکارڈنگلی اب اگلا ٹرائل شروع کیا جا رہا ہے اور 29 نومبر کو انہوں نے کہا ہے جی کہ پیش کیا جائے، 28 نومبر کو پیش کیا جائے عمران خان صاحب کو اور شاہ محمود قریشی صاحب کو، اور کیونکہ اب یہ ہوگا اوپن کورٹ میں، جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد میں اب اس کی ہیئرنگ رکھی گئی ہے۔ آج جو ہوا ہے جی مختصر سماعت ہوئی ہے، اس میں تحریری حکم نامہ داخل کر دیا گیا ہے اور تحریری حکم نامے میں انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کو اور شاہ محمود قریشی کو سائفر کیس میں پیش کیا جائے 28 نومبر کو، اور خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین صاحب نے 2 صفحات پر مشتمل اپنا فیصلہ بھی جاری کر دیا ہے، اور وہ سمپل سا فیصلہ ہے اور اس کے اکارڈنگلی کہ اس میں ریفرنس دیا گیا ہے جو انٹرا کورٹ اپیل ہے، وہ اپیل منظور ہوئی ہے عمران خان صاحب کی، لہٰذا اس کے اکارڈنگلی انہوں نے کہا جی کہ اب جو سائفر کیس ہے وہ 29 اگست سے پہلے تک کی والی صورتحال پہ چلا گیا ہے اور اب اس کا اگلا پروسیس شروع ہوگا۔ عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں آج بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں، ان کے ریلیٹیوز کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، علیمہ خان، عظمیٰ خان، نورین خانم اور بھانجا شاہریز سے ملاقات ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ وکلا کی ٹیم وہاں پہ پہنچی ہوئی ہے، وکلا کی ٹیم نے بھی عمران خان صاحب سے ملاقاتیں کی ہیں، کیونکہ جو القادر ٹرسٹ کیس ہے وہ اس وقت وہاں پہ احتساب عدالت کے جج اڈیالہ جیل میں پہنچے ہیں، انہوں نے سماعت کی ہے اور اس میں بھی جو ریمانڈ لینے کی کوشش کی جا رہی تھی تو اس پہ ججمنٹ ریزرو ہوئی ہے۔ تو یہ ہے جی اب تک کے معاملات و واقعات، جس کے بعد آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ابھی کھیل جو ہے وہ جاری ہے، جاری و ساری ہے۔ القادر ٹرسٹ کا غبارہ پھٹ چکا، لیکن اس کو بھی کھینچا جا رہا ہے پانی میں، وہ کہتے ہیں کہ پانی میں مدھانی ماری جا رہی ہے کہ شاید اس میں سے کوئی مکھن نکل آئے، وہ مکھن نکلنا نہیں ہے۔ دوسری جانب سائفر کیس دوبارہ سے شروع ہو جائے گا، 29 اگست سے پہلے والا سٹیٹس، اور وہاں سے سٹارٹ ہوگا اور اس کے اکارڈنگلی پھر آگے بڑھا جائے گا، اور پھر اس دوران بیل اپلیکیشنز ہیں، لیکن اصل جو معاملہ ہے وہ ہے بلے کا نشان، اور بلے کا نشان ابھی تک چھینا نہیں جا رہا، جو بنیادی ہے، کیونکہ شدید ترین خواہش ہے استحکام پاکستان پارٹی کی بھی اور نواز شریف صاحب کی بھی، مریم صاحبہ کی بھی، کہ کسی بھی طریقے سے بلے کا نشان جو ہے وہ بیلٹ پیپر پہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر بلے کا نشان ہوگا تو ہمارے لیے جیتنا ناممکن ہو جائے گا، اور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ بلے کے نشان کے ساتھ بیلٹ پیپر پہ بلے کا نشان ہو اور کوئی سیاسی جماعت الیکشن جیت سکے۔ اس لیے بہت ساری کوششیں کی جا رہی ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال نظر آتی ہے۔ بہرحال خبریں ابھی در پردہ بہت کچھ چل رہا ہے جی، معاملات طے کیے جا رہے ہیں لیکن معاملات طے ہو نہیں پا رہے۔ میاں صاحب جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کو بس اقتدار کے ایوان تک پہنچا دیا جائے، لیکن اس زمانے میں بہت مشکل ہے جب ایک نہیں، کیونکہ میاں صاحب جو ہیں وہ 20 کی 20 سیاسی جماعتوں کو دیوار کے ساتھ لگا کے اور گن پوائنٹ پہ پہنچنا چاہتے ہیں اقتدار کے ایوان میں۔ ایسا ممکن نہیں ہو سکے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔